हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन वाघ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 2.5 लेट्स मार्च ये लेसन के पार्ट 3 के साथ। पहले दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने ऑलरेडी देख लिए हैं और अब हम बढ़ने वाले हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक कैलाश सत्यार्थी द्वारा उनके नोबेल का जो उनको पारितोषिक मिला था, नोबेल का जो उन्हें सम्मान मिला था, उस सम्मान को स्वीकार करने से पहले उन्होंने पहली रात्रि को दिया गया ये उनका भाषण है, उस भाषण के कुछ अंश इसमें हमको मिल रहे हैं। अब उसमें से पहले दो पार्ट जो हमने देखे, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई किस तरह से हमने काम किया है, किन-किन लोगों ने इस काम में अपने आप को झोंक करके क्या त्याग किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है और उन्होंने क्या काम किया है, उनको क्या सफलता मिली है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। जैसे वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम स्कूल से बाहर जो बच्चे निकलते हैं या फिर स्कूल आधी आधी अधूरी स्कूल छोड़कर जो बच्चे बाहर जाते स्कूल छोड़कर बाहर पढ़ते हैं, उन बच्चों की संख्या हमने कम से कम आधी कर दी है। बाल मज़दूरी में से हमने बाल मज़दूरी की दलदल से हमने जो बच्चे बाहर निकाले वो कम से कम 30% बच्चे हैं, जो बाल मज़दूरी कर रहे थे। इस तरह से और वो कहते हैं कि बाल मृत्यु का प्रमाण भी हमने थोड़ा-सा कम किया है, पर वो कहते हैं कि ये चीज़ें हमने की है, इसका मतलब हमने बहुत कुछ किया है, ठीक है? पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो चुका है और अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आगे तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, ऐसा वो कहते हैं और वो कहते हैं कि आगे जो चुनौतियाँ आने वाली है, सबसे उसमें बड़ी चुनौती है कि हम हमारे बच्चों को ये ठीक से शिक्षा नहीं दे पाए। किस चीज़ की शिक्षा? वो कहते हैं, हम उनको सही शिक्षा नहीं दे पाए और क्या सही शिक्षा है? सही शिक्षा से उनका मतलब है कि हमने हमारे बच्चों को भय और हम क्या कहते हैं उसको इनटॉलरेंस जिसको उन्होंने कहा है कि असहिष्णुता, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया है, उनको इन चीज़ों से अवगत करा के, इन चीज़ों से उनको हमको दूर ले जाना था, वो हमने नहीं किया है और अगर अगर हमने वक़्त रहते कुछ कर की नहीं किया, तो निश्चित तौर पर ये हमारी जो दुनिया है, ये एक हिंसा से ग्रसित दुनिया हो जाएगी और फिर इसमें मानव प्रजाति नष्ट हो जाएगी। इतनी भयानक ये समस्या है, इतनी भयानक ये चुनौती है। इसको हम अगर नहीं समझ पाए, इसको हम ठीक से अगर इसका आकलन नहीं कर पाए और इसको हम इस पर उपाय अगर हमने नहीं सोचे, तो निश्चित तौर पर हमारा मतलब मानव प्रजाति का अस्तित्व खतरे में है, ऐसा वो कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता, मुझे बच्चों ने कहा है, कितने सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि भई हमें स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता, हमें जल्दी क्यों बाल मज़दूरी से नहीं निकाला जाता, वगैरह-वगैरह सवालों की बात वो करते हैं। और इसमें वो कह रहे हैं कि बच्चे मुझसे ये तो पूछते हैं, पर मैं ये मान नहीं सकता कि हमारे दुनिया की सारी पुलिस सारी कोर्ट मिलकर के हमारे बच्चों को न्याय नहीं दे सकती। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि हमारी दुनिया इतनी गरीब है कि हम हर एक बच्चे को स्कूल तक नहीं ले जा सकते। जबकि हमारे पूरे दुनिया का मिलिट्री का जो बजट है, उसके 1 हफ्ते का जो बजट है, उस 1 हफ्ते के बजट से हम सारे के सारे बच्चे दुनिया के हम स्कूल में ला सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि हम इतने गरीब हैं, हम इतने क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इतने पैसे कम हैं कि हम दुनिया के सारे बच्चों का बचपन उनको लौटा नहीं सकते। इतने गरीब निश्चित तौर पर हम नहीं हैं, जबकि सारे धर्म कहते हैं कि बच्चों की रक्षा करो, बच्चे को उनका जीवन जीने दो, ये सारे धर्म कहते हैं। फिर भी हमारे बच्चे कई बच्चे ऐसे हैं जो आज बाल मज़दूरी के दलदल में फँसे हुए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बचपन जीने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये हमारी दुनिया में हो रहा है, तो ये एक बहुत ही गलत बात है, ऐसा वो कहते हैं। और और उन्होंने कहा है कि हमारी जो ये निष्क्रियता है, हमारी जो ये काम न करने की जो निष्क्रियता है, उसको बच्चे देख रहे हैं और वो हमें सवाल भी करेंगे, ऐसा वो
कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, जो कि पेज नंबर 83 की बात है। पार्ट 3, I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children. और वो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो निम्न सरकारी अफसर हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे वो व्यापारी या उद्योगपति हो, या फिर यहाँ पर बैठे सभी लोग, हर एक को मैं अपील करता हूँ, हर एक को मैं आह्वान करता हूँ कि चलिए हमको आज बच्चों के साथ होने वाली हर एक हिंसा को यहाँ पर त्यागना है। बच्चों के साथ होने वाले हर एक हिंसा को हमको यहाँ से दूर भगाना है। स्लेवरी, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. और बच्चों के साथ जो हिंसाएं होती है वो क्या होती है? स्लेवरी, गुलामी, ट्रैफिकिंग, अगवा, चाइल्ड मैरिजेस, है ना, बाल विवाह, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी, सेक्सुअल अब्यूज मतलब उनकी उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, और इलिटरेसी, अशिक्षा। ये सारी चीजें जो है वो बच्चों के साथ होने वाली हिंसा ही कही जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि किसी भी सभ्य समाज में, सिविलाइज्ड, वो कहते हैं किसी भी सभ्य समाज में इन तरह की चीजों का, इन बुरी चीजों का कोई भी स्थान नहीं होता है। तो अब हमें यह तय करना है कि हमारा समाज सभ्य है या असभ्य है। किसी भी सभ्य समाज में इन सारी चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। हम ये कर सकते हैं। सरकारों को चाहिए कि वो बच्चों के अनुकूल ऐसी अपनी नीतियां बनाए, है ना, बच्चों के अनुकूल अपनी नीतियां बनाए, और शिक्षा में, और जो यंग पीपल होते हैं, जवान बच्चे जो होते हैं, उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उनमें ज्यादा पैसा डालने की जरूरत उनको है, ताकि ये सारी चीजें अच्छे से बढ़ सके और उनको सारी चीजें मिल सके। बच्चों, सरकार को इसमें पैसा क्यों डालना चाहिए? शिक्षा में अगर सरकार पैसा डालेगी तो सभी बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो जवान होकर के वो काम करने लायक होंगे, तो उन्हें नौकरी भी चाहिए होगी, तो उनको नौकरी के भी लिए हमें खड़ा करना होगा। तो नौकरी के लिए फिर हमको उस तरह से, अगर उनको हम नौकरी नहीं दे पाए, तो फिर निश्चित तौर पर समझ लेना कि वो किसी बुरे मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कुछ लोग उसमें से, कुछ लोग फिर भी उसमें से अच्छाई ढूंढ लेंगे, पर कुछ लोग तो उसमें बुरे रास्ते पर जा सकते हैं। तो हमें ये भी करना होगा। Business must be more responsible, accountable, and open to innovative partnerships. और जितने भी उद्योगपति हैं, उनको और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, थोड़ी जवाबदेही उनको लेनी होगी, और ज्यादा उनको स्वीकार्यता करनी पड़ेगी, और उनको और भी ज्यादा इनोवेटिव पार्टनरशिप। इनोवेटिव मतलब क्या होता है? संशोधन, है ना, मतलब उनको और भी ज्यादा क्या कहते हैं कि और नई नई चीजें उनको खोज करनी पड़ेगी, इजाद करनी पड़ेगी, ताकि ये दुनिया जो है वो और भी अच्छी जगह बन पाए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। और सरकार के साथ मिलकर जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, उनको इस तरह से काम करना, हाथ मिला करके काम करना होगा, ताकि ये जो प्रक्रियाएं हो रही है, ये जो बदलाव हो रहे हैं, वो थोड़ा और गति उनको दी प्रदान की जाए।
Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. और सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी जो है, मतलब सर्व सामान्य लोग इस दुनिया के, उनको उनके जो जो कुछ भी छोटे-छोटे उनके फायदे नुकसान की बातें हैं, उन पर से ऊपर उठ करके उन्हें दुनिया के बारे में अभी सोचना होगा। छोटे-छोटे अपने फ़ायदे के जो चीज़ें वो सोच रहे हैं, उससे ऊपर उठ कर के पूरी दुनिया के बारे में उन्हें सोचना होगा। Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children। और हमारे जितने भी धार्मिक नेता हैं, उनको भी और सभी लोगों को हमारे बच्चों के साथ खड़े होना होगा, बच्चों के साथ मिलकर के चलना होगा, तभी हम कुछ कर पाएँगे। वी मस्ट बी बोल्ड। हमें हमें बहुत ही ढाढ़स से काम लेना होगा। वी मस्ट बी एम्बिशियस। हमें महत्वाकांक्षी होना होगा। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, है ना? हमारी महत्वाकांक्षा को हमें बढ़ाना होगा। एंड वी मस्ट हैव द विल, वी मस्ट कीप आवर प्रॉमिसेस। और हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हमने जो कुछ भी ठान लिया है, जो कुछ भी हमने वायदे हमारे आप से हमने हमारे अपने आप से किए हैं, उन वादों को हमको पूरा करना होगा। Our over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school. 50 साल पहले जब मैं स्कूल में गया था, तो मैंने देखा था कि मेरे ही उम्र का एक मोची का बच्चा स्कूल में न आकर के स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। I asked my teachers, why is he working outside? और वो काम कर रहा था। मैंने अपने शिक्षकों से पूछा कि वो स्कूल में न आकर के वो बाहर क्यों बैठा है, काम क्यों कर रहा है? Why is he not with us in the school? हमारे साथ वो स्कूल में पढ़ क्यों नहीं रहा है? My teachers had no answer। मेरे शिक्षकों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। One day I gathered the courage to ask the boy's father। और एक दिन मैंने ढाढ़स बनाकर उसके पिता से पूछा कि क्यों आप अपने बच्चों को काम करने लगा रहे हो, क्यों उसे आप स्कूल नहीं भेजते? He said, sir, I have never thought about it, we are born to work। और फिर उसने जो जवाब दिया वो बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा कि भाई, मैंने तो कभी ये बात सोची ही नहीं अपने बेटे के बारे में। हमारी तो पैदाइश ही काम करने के लिए हुई है, हम पैदा ही काम करने के लिए होते हैं। His answer made me angry, it still makes me angry। और उसका जो उत्तर था, उसका जो जवाब था, उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। आज भी उस सवाल पर, उस जवाब पर मुझे गुस्सा आता है। As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom। और जब मैं एक बच्चा था, तब भी मेरा एक सपना था, तब भी मैंने एक सपना देखा था, और वो सपना था कि उस मोची का बच्चा जो बाहर काम करके पैसे कमा रहा है, जो बाहर बैठ करके काम कर रहा है, उसको मेरे साथ स्कूल में होना चाहिए। ये मेरा सपना था, और आज भी वो मेरा सपना है। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे। और वो जो उस दिन का जो कल था, वो आज बन चुका है। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे। और हम सब लोग आज हैं। आप आज हो, मैं आज हूं। टुडे इज द टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ। और आज ही सभी बच्चों का अधिकार उनको मिलना ही चाहिए, उनको अपना अधिकार प्राप्त होना चाहिए। राइट टू लाइफ, उनको किस चीज का अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, मुक्तता, है ना, मुक्त होने का अधिकार उनको प्राप्त है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार उनको है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का उनको अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार भी उनको मिला है। राइट टू डिग्निटी, आत्मसम्मान का अधिकार उनको है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। एंड अबव ऑल राइट टू, और उनको शांति का भी अधिकार है। ये सारे अधिकार उनको प्राप्त होने ही चाहिए। ये सारे अधिकार है, ये उनके अधिकार है। हम कुछ उन्हें
कुछ दे नहीं रही है, ये कोई भेंट नहीं है, ये उनके अधिकार है, ये उनको मिलने ही चाहिए और ये अगर उनको मिलेंगे, ये जिस दिन उनको मिलेंगे, उसी दिन ये दुनिया बदल के रह जाएगी। Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in blinking stars. और आज मैं देख रहा हूँ वहां पर तारों के बीच में हमारे बच्चों के चेहरे, खिलखिलाते हुए चेहरे मैं देख सकता हूँ। Today, in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. और समंदर की हर लहर में मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। Today, in every plant, in every tree and a mountain, आज हर एक पेड़ पौधे में मैं देख रहा हूँ, हर एक पर्वत पर मैं देख रहा हूँ, our children going freely with dignity. मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे बहुत ही मुक्त वातावरण में बढ़ रहे हैं और उनका आत्मसम्मान किसी ने भी नहीं छीना है। वो आत्मसम्मान के साथ बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर के वो बहुत बड़े आदमी बनेंगे। ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, ये मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा होने ही वाला है। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। पर ये करने के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप अपने अंदर झांकिए, उस आज को आप महसूस कीजिए, आपके अंदर वो आज आपको जरूर महसूस होगा। ये जो आज है वो आपको जरूर महसूस होगा। My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है। May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. आज बहुत अच्छी बातें हो रही है, पर मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक एक आह्वान करता हूँ, एक विनती आपसे मैं करना चाहता हूँ कि आप अपना हाथ अपने हृदय के पास रखिए और अपने अंदर जो बच्चा है, आंखें बंद करके उस बच्चे को आप महसूस कीजिए। हम सबके अंदर एक बच्चा है, हम सबको उस बच्चे को महसूस करना होगा, हम सबको उस बच्चे की याद करनी होगी, हम सबको उस बच्चे के बारे में सोचना होगा। जब हम उस बच्चे के बारे में सोचेंगे, निश्चित तौर पर हम ये दुनिया के बच्चों के बारे में भी जरूर सोचेंगे। आई एम श्योर यू कैन। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज। और फिर जब उस बच्चे को आप महसूस करोगे तो सुनो वो आपसे क्या कह रहा है, तो सुनो उस बच्चे का क्या कहना है। I Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. आज मैं देख रहा हूं, मैं जान सकता हूं कि बहुत सारे महात्मा गांधी, बहुत सारे नेल्सन मंडेला, बहुत सारे मार्टिन लूथर किंग हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमसे कुछ हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, हमसे कुछ मांग रहे हैं। ये हमको जरूर सुनना चाहिए, इसको हम अनसुना नहीं कर सकते, इसको हमें सुनना होगा, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। Let us democratize knowledge, let us universalize justice, together let us globalize compassion. Democratize means democratize. Democratize knowledge, ठीक है। नॉलेज होता है ज्ञान, डेमोक्रेटाइज मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिकरण, है ना। मतलब लोकतांत्रिकीकरण क्या होता है कि ये जो ज्ञान हमारी दुनिया में मौजूद है, ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, ये जो ज्ञान हमें दिया जा रहा है, उस ज्ञान को हमें सीमित नहीं करना है, उस पर कोई सीमाएं हमको नहीं लगानी है। तो उसका लोकतांत्रिकीकरण कर दीजिए। वो हर एक को, लोकतंत्र में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को हर एक अधिकार होता है,
तो उस तरह से हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को खास करके ये शिक्षा का अधिकार, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना ही चाहिए, उसे वो मिलना ही चाहिए। तो शिक्षा का हमें लोकतांत्रिकीकरण करना है। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस। यूनिवर्सलाइज क्या होता है? यूनिवर्सलाइज मतलब जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, है ना। और यूनिवर्स क्या होता है? वैश्विकीकरण। ठीक है, यूनिवर्सलाइज मतलब वैश्विकीकरण, है ना। और आखिरी चीज उन्होंने कही है ग्लोबलाइज कंपैशन। करुणा, कंपैशन। ग्लोबलाइज मतलब क्या होता है? इसको फिर से वैश्विकीकरण ही हम कह सकते हैं। तो देखिए, वो कहते हैं कि शिक्षा का लोकतांत्रिकीकरण हमको करना चाहिए, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को जस्टिस। वैश्विकीकरण क्या होता है कि विश्व के सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। और करुणा, हर एक व्यक्ति के अंदर करुणा भरनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे के बारे में भी भला सोच सके, दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, करुणा यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि करुणा क्यों हमें ग्लोबलाइज करनी है, क्यों करुणा, इस ये जो भावना है मानव की, करुणा एक भावना होती है, इस करुणा को हमें क्यों इसका वैश्विकीकरण करना है, क्यों ये दुनिया के हर एक व्यक्ति तक हमको करुणा पहुंचानी है, ताकि उसके दिल में करुणा जागृत हो और वो दूसरों के दुख दर्द समझ सके। वो दूसरों के दुख दर्द को अपना जब मानने लगेगा, तब फिर दुनिया से दुख दर्द मिट जाएगा। ऐसा वो कहना चाहते हैं कि समझ लीजिए दुखों को, लोगों के दुखों को, लोगों के दर्द को अगर हम समझेंगे, तभी हम लोगों के दुख दर्द मिटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे। और हमारे बच्चों के बारे में भी हमें यही करना है। I call upon you in this room and all across the world। और फिर मैं आप सभी को आह्वान करता हूं, यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, सभी को मैं आह्वान करता हूं। इतना ही नहीं, अपने घर में बैठे टीवी पर भी जितने लोग दुनिया में इस चीज को देख रहे हैं, उन सभी को, सभी का आह्वान मैं करता हूं। I call for a march from exploitation to education। और मैं आपसे कहता हूं कि चलो, चलो हमें चलना है, हमें यात्रा करनी है। किस छोर से किस छोर तक? हमें, चलो हमें यात्रा करनी है। कहां से कहां तक करनी है? हमें एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन, एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं ना खून चूसना, मतलब उनको धोखा देना, या फिर उनको बहुत ज्यादा खून चूसना कहते हैं ना, है ना। हम किसी को बहुत ज्यादा काम बोल रहे हैं, या फिर कम पैसे देकर ज्यादा काम करवा रहे हैं, तो ये जो खून चूसना होता है, तो वो कहते हैं कि इस हमारी भावना से हमको शिक्षा की ओर हमें यात्रा करनी है, हमारा पड़ाव यात्रा होना चाहिए। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हमको यहाँ पर जाना है। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब, पॉवर्टी मतलब गरीबी से प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। और प्रॉस्पेरिटी कैसी होनी चाहिए? शेयर्ड, है ना। मतलब वो कहते हैं कि चलिए, हम आज गरीबी की रेखा पर खड़े हैं, यहां से हमें समृद्धि की ओर जाना है। समृद्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, समृद्धि सभी की, साझा समृद्धि, है ना। साझा मतलब सभी की, साझा, सब सब शेयर कर रहे हैं, वो जो समृद्धि है, वो जो अच्छी चीज है, वो सभी लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे वो कहते हैं
अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी। स्लेवरी क्या होता है? गुलामी। गुलामी से लिबर्टी, स्वातंत्र, स्वातंत्र की ओर, है ना। गुलामी से स्वातंत्र की ओर हमें यात्रा करनी है। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, है ना। हम इग्नोरेंस से, अशिक्षा से एक नई जागृति की ओर बढ़े। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हमें अंधेरे से उजाले की ओर हमें यात्रा करनी है। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिविनिटी, हम मर्त्य है ना। तो हमें अमूर्त होना है, हमें अमर्त्य होना है, हमें अमर होना है, अमरत्व की ओर, है ना। हम यात्रा करने जा रहे हैं। लेट अस मार्च, चलिए शुरुआत करते हैं। हम हमारे गंतव्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन पाक एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड बाय।